हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज में, जहां हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी हिंदी में। तो आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के पहले बच्चों, आइए हम रीकैप कर लेते हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कैसे हम एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं और एडिट करते हैं। हमने देखा कैसे हम डिलीट एंड रिप्लेस करते हैं अपने डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करना सीखा हमने। और हमने देखा कैसे हम अंडू एंड रीडू फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट के ट्यूटोरियल में देखी। आइए अब देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक्सेल बेसिक फॉर्मेटिंग। एक्सेल की जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, कैसे हम फॉन्ट्स को चेंज करें, कलर को चेंज करें एंड बॉर्डर को चेंज करें, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक्सेल में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स क्या होते हैं, नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, सेल के बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड सेल्स को मर्ज कैसे करेंगे हम। ये सारी चीजें हम आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग क्या होती है ये हम समझते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है डेटा के रूप को बदलना। डेटा के रूप को बदलना बिना उसके कंटेंट को बदले। यह फॉन्ट स्टाइल, सेल का रंग, बॉर्डर आदि को बदलने में मदद करता है, जिससे डेटा अधिक व्यवस्थित और आकर्षक दिखता है। तो फॉर्मेटिंग में आप बच्चों ये देखेंगे कि आपने जो डेटा अपने सेल के अंदर एंटर कर रखा है, उस डेटा को बिना चेंज किए हुए आप उसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे। मतलब आप उसके फॉन्ट को, सेल के बॉर्डर को और सेल के बैकग्राउंड कलर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये कहलाता है फॉर्मेटिंग। तो आइए अब देखते हैं कि एक्सेल के बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स क्या होते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स को आप कैसे समझ सकते हैं। तो होम के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर होम में आपको रिबन के अंदर एक टेक्स्ट ग्रुप दिखेगा। वहां पर आपको ये सारे फॉर्मेटिंग टूल दिखाई देंगे। तो वहां पर सबसे पहला टूल होता है फॉन्ट स्टाइल और साइज। आपको अपने फॉन्ट का जो भी आपने टेक्स्ट या नंबर या बुलियंस में डेटा एंटर कर रखा है अपनी सेल के अंदर, उनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, उनके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं, होम में जाना है, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाकर अपने फॉन्ट के स्टाइल को, आपके जो फॉन्ट स्टाइल है, एरियल, कैलिब्री और बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं, आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और वहीं पर आपको फॉन्ट के साइज को चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब आप अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने फॉन्ट की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा टूल कहलाता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। आप जो भी आपने टेक्स्ट एंटर कर रखा है या नंबर्स एंटर कर रखे हैं अपने सेल के अंदर, उन टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आपको सिंपली फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक बी बटन दिया होता है, वहां क्लिक करना होगा, या फिर कंट्रोल प्लस बी दबाना होगा। इससे आपका फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही इटैलिक करने के लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना होगा, या फिर कंट्रोल प्लस आई प्रेस करना होगा, आई दबाना होगा। ऐसे ही अंडरलाइन के लिए यू बटन दिया हुआ रहेगा आपका, आपको उस पर क्लिक करना है, या फिर आपको कंट्रोल प्लस यू दबाना है। इस तरह से आप अपने फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। यदि आपने अपने फॉन्ट को इटैलिक कर लिया है और आपको उसको फिर से हटाना है, तो आपको फिर से वहां जाके क्लिक करना है, तो आपका वो उस स्टाइल से हट जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग टूल होता है वो होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट करने के लिए आपको सिंपली आप अपने सेल के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको अपने टेक्स्ट को यदि लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइन करना है, तो आपको लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइन कर सकते हैं। होम में आपको अलाइनमेंट ग्रुप दिखेगा। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जाके आप अपने पसंद के हिसाब से अपने
टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है सेल बॉर्डर। सेल बॉर्डर में आप सिंपली अपने सेल को सिलेक्ट करना है और वहां पर आपको होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही बॉर्डर बटन दिखेगा, आपको उस पे जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी बॉर्डर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ये सारे टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, ये हमारा B2 सेल है, राइट, जहां पे हमने नेम लिख रखा है। लेट्स सी, हम कुछ नेम यहाँ पे टाइप करके देखते हैं। राइट, अब हमने ये अपने डेटा को इंसर्ट किया, ऐसे ही हम कुछ नंबर्स एंटर करके देख लेते हैं। राइट, लेट्स सपोज 80, 95, 75 एंड 92। ओके, नाउ अब हमें हमारा जो डेटा है, इस डेटा को बिना एंटर किए हुए अपने फॉर्मेट को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट सपोज हमारा नेम जो है और मार्क्स जो है, इनको हमें हेडर बनाना है, या फिर हम इन फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके फॉन्ट को चेंज कैसे करना है वो देखना है। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप यहां देखिए, आपके होम के अंदर ये आपका कहलाता है टेक्स्ट ग्रुप। ये टेक्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर में आपका फर्स्ट है फॉन्ट। तो फॉन्ट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, राइट। अब हम अपनी चॉइस का, लेट सपोज हमें एरियल ब्लैक करना है, हमने एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए, आपने आपके जो डेटा है वो चेंज नहीं हुआ है। आप नेम का नेम है, मार्क्स का मार्क्स है, बट आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है, रूप है, वो चेंज हो गया है, राइट। यहाँ बोल्ड और एरियल ब्लैक आ गया है। अब यदि आपको इसके फॉन्ट की साइज को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसके फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। जो आपकी चॉइस से आपको फॉन्ट की साइज करना है वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेट सपोज अपना 14 कर देते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट साइज बदल गया, राइट। यहां से भी आप फॉन्ट के साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इस पे क्लिक करते करते जाएंगे। इस पे जो आपको स्मॉल करना है तो आप यहाँ बैक क्लिक करते जाएंगे, राइट। आप इनसे भी कर सकते हैं और इस ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन से आप डायरेक्टली जिस फॉन्ट पे जाना है वो कर सकते हैं, और इससे आप एक एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगी और स्मॉल जो ए दिख रहा है इससे डिक्रीज होती जाएगी, राइट। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आइए देखते हैं हमें फॉन्ट का जो साइज है, कलर है, वो चेंज करना है। तो लेट सपोज मुझे फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करना है। तो यहां पर आपको कलर दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट जो इसके नीचे कलर दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, या फिर जो आपको ड्रॉप डाउन बटन दिख रही है, यहां आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का ड्रॉप डाउन में कलर की थीम्स और कलर स्टैंडर्ड दिखेंगे। आप इनमें जाके अपने कलर को, जो आप कलर चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको और भी कलर्स अपनी चॉइस के सिलेक्ट करने हैं तो आप इस पे क्लिक करके, जो ड्रॉप डाउन में आपको लेट्स सी अगेन, आपको जो मोर कलर ऑप्शन दिख रहा है वहां क्लिक करके आपके चॉइस के कलर को यहां से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ओके, अब हमें देखना है कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए ये आप देख रहे हैं फिल कलर। फिल कलर में आपको ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, जैसे हमने कलर फिल किया था टेक्स्ट का वैसे ही, और यहां से जाके आपको अपनी चॉइस का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। यहां तक क्लियर है आपको कि कलर, टेक्स्ट कलर कैसे फिल करेंगे हम बैकग्राउंड के अंदर, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, और हम फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का टाइप कैसे चेंज करेंगे, इतना हमने यहाँ पे देखा है। अब आइए हम बॉर्डर को करके देखते हैं कि बॉर्डर के साथ हम कैसे चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बॉर्डर को यदि चेंज करना है तो सबसे पहले हमें वो सेल को सेलेक्ट करना होगा। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर फॉन्ट के नीचे में आपको ये बॉर्डर
का बॉक्स दिखेगा। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से वो सारी चीजें कर सकते हैं जो इस सेल की बॉर्डर में चेंज करना है। यदि आपको बॉटम बॉर्डर चेंज करना है तो आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करोगे, टॉप बॉर्डर चेंज करना है टॉप बॉर्डर, लेफ्ट में बॉर्डर डालनी है, राइट में बॉर्डर डालना है, यदि बॉर्डर ऑलरेडी डला हुआ है और बॉर्डर्स को हटाना है तो नो बॉर्डर, यदि आपको चारों तरफ बॉर्डर को करना है तो आप इस पे सिंपली क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये बॉर्डर बन गई, राइट। अब यदि आपको बॉर्डर का जो थिकनेस है उसको चेंज करना है तो आप थिक बॉर्डर डाल सकते हैं। तो ये देखिए आपकी थिक बॉर्डर आ गई। अब यहां पर यदि आपको बॉर्डर डालनी है तो आप सिंपली क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर, तो आपके ये बॉर्डर बन गई। अब यदि आपको इन फॉन्ट का फॉन्ट को बोल्ड करना है तो सिंपली अभी जैसे हमने बताया कि आपको यहां पर जाके ये जो बी दिख रहा है, बी फॉर बोल्ड, आप इस पे अपने माउस को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो भी आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। और यदि आप कंट्रोल बी करते हैं तो भी आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। लेट्स सी कंट्रोल जेड, हमने अंडू किया, हम वहां पहुंच गए जो हमारी प्रीवियस स्टेप थी। अब हमें कंट्रोल होल्ड करके बी प्रेस करना है, तो देखिए ये आपके टेक्स्ट को इसने बोल्ड कर दिया, राइट। ऐसे ही यदि आपको अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आपको आई पे क्लिक करना है। ये यहां पर आपको बी के साइड में आई दिख रहा है, बट उसके पहले आप देखिए हमने जो बोल्ड किया है, यदि ये आपका टेक्स्ट बोल्ड है तो ये बी हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट हो रहा है, इसके पहले यदि ये हाईलाइट नहीं था, आप देखिए जब आपका टेक्स्ट बोल्ड नहीं होगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा, बट यदि आपका टेक्स्ट बोल्ड है तो ये हाईलाइट होगा, राइट। अब हमें अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए सिंपली आप आई पे क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल आई करोगे तो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। क्लियर। अब यदि आपको अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आपको कंट्रोल यू पे क्लिक करना है, सॉरी आपको यू पे क्लिक करना है या फिर आपको कंट्रोल यू करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो आप देखिए ये सारा अंडरलाइन हो गया। यदि आपको अंडरलाइन हटानी है तो आपको फिर से वहां जाके क्लिक करना है, तो आपका जो अंडरलाइन किया हुआ टेक्स्ट है वो हट जाएगा। ऐसे ही इटैलिक किया है उसको हटाना है, बोल्ड किया है उसको हटाना है, तो आप उस पर जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे वो आपका अनचेक हो जाएगा और वो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए यदि हमें इसे कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो जैसे हमने पहले देखा, हम थीम पे जाएंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। हमें वो सारे सेल सेलेक्ट करने पड़ते हैं पहले। सेलेक्ट करना आपने पहले भी देखा था कि आपको अपने कर्सर को ले ले जाना है, वहाँ क्लिक करना है, एंड तब तक आपके लेफ्ट बटन को, माउस को नहीं छोड़ना जब तक आपका सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब आपको अपने माउस को छोड़ना है, तो आपका वो जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर। अब यदि बोल्ड करना है तो सिंपली आपको बी पे क्लिक करना है, इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक करना है, अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक करना है। क्लियर। इतना आपको समझ आ गया। बैकग्राउंड फिल करने के लिए फिल कलर, फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर, कलर की साइज को बढ़ाने या कम करने के लिए आप यहाँ पर आइकन देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप ड्रॉप डाउन में जाके कर सकते हैं, और फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि जो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है आपको, वो सारा आप फॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ से कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यदि आपको अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट करना है तो यहाँ पर ही आप ये देखिए अलाइनमेंट ग्रुप दिख रहा है आपको, राइट। आपके होम के अंदर में रिबन में आपको ये अलाइनमेंट ग्रुप दिख रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने सेल को सिलेक्ट करना है। लेट सपोज हमें इसको मिडिल अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो आप पहले अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहां पर आप देखिए सेंटर अलाइनमेंट है, राइट। आपको सेंटर अलाइनमेंट में जाके क्लिक करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब सेंटर में ये आ रहा है, बट जिस पोजीशन में उसी में आएगा, बट यदि आपको अपनी रो के भी सेंटर में करना है कॉलम के साथ साथ, तो आपको ऊपर वाले सेंटर पे क्लिक करना होगा, तो ये आपके रो के सेंटर में रहेगा एंड कॉलम के सेंटर में भी रहेगा। ऐसे ही लेट सपोज हमें अपने नेम्स को सेंटर अलाइन करना है तो आपको सिंपल सेंटर अलाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने नंबर्स राइट साइड दिख रहे हैं, आपको इनको लेफ्ट साइड ले जाना है तो आपको सिंपली लेफ्ट पे क्लिक करना है, सेंटर में ले जाना है सेंटर पे करना है।
राइट साइड करना है, राइट पे क्लिक करना है। आपको रो के सेंटर में करना है तो ऊपर करना है, रो में नीचे साइड करना है तो आपको ये बॉटम अलाइनमेंट करना होगा। यदि आपको रो में टॉप में करना है तो आपको टॉप अलाइनमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब यदि आपको ये टॉप एंड बॉटम अलाइनमेंट एंड सेंटर रो अलाइनमेंट समझना है तो थोड़ा सा और हम इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, हमने ये सेल को बड़ा कर दिया। अब यदि आप ये देख रहे हैं, राधिका जो है वो नीचे दिख रहा है आपको इस रो के अंदर। आपको यदि टॉप पे ले जाना है तो ये टॉप अलाइनमेंट जो है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऊपर चला। मिडिल में करना है तो आप सेंटर करेंगे, बॉटम में करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम नंबर्स की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। नंबर्स की फॉर्मेटिंग को करने के लिए आप जो भी नंबर्स अपने सेल्स के अंदर इंसर्ट करके या एंटर करके रखेंगे, आप सिंपली उन नंबर्स को करेंसी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई नंबर डाला है तो हमको नंबर को रुपीस को डॉलर में करना है, डॉलर को रुपीस में करना है, तो आप करेंसीज को चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में दिखा सकते हैं नंबर्स को। आप ऐसे ही डेट और टाइम के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप नंबर और डेट टाइम ये सारे फॉर्मेट अपने नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर कर सकते हैं। जिन सेल्स में नंबर हैं सबसे पहले हमें उन्हें सेलेक्ट करना होता है, उन्हें चुनना होता है। उसके बाद आपको होम में नंबर ग्रुप में अपनी पसंद के फॉर्मेट को, जैसे करेंसी, परसेंटेज या डेट, ये सब आप कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर्स के साथ आप डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। आपने जो भी नंबर इंसर्ट कर रखे हैं उनमें आप डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, वो भी सिंपली डेसिमल के बटन को प्रेस करके। तो ये सारी चीजें आप नंबर फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। तो आइए अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और टेबल के अंदर एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं, सपोज या फिर हम एक कॉलम यहाँ बना लेते हैं कॉस्ट का। ये कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमने डाला 100, 120, 320। ओके, अब ये जो हमने डाला है कॉस्ट, इसको हमें नंबर फॉर्मेटिंग के थ्रू चेंज करना है। तो सबसे पहले यदि हमें यहाँ पर कोई करेंसी साइन डालना है, लेट सपोज ये $100, 120, $320 है कॉस्ट। तो हम इसे क्या करें, हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर, आपका जो ग्रुप है होम के अंदर रिबन में, यहाँ पर ये जो नंबर ग्रुप है, यहाँ पर आपको फर्स्ट जो बटन दिख रही है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर ये नंबर जो है वो डॉलर के साथ चेंज हो जाएंगे। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको ये जो दिख रहा है ड्रॉप बॉक्स, जनरल ड्रॉप बॉक्स, इसके अंदर में आप जाइए और अकाउंटिंग पे क्लिक कीजिए तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे रुपी आपके डॉलर के फॉर्म में चेंज हो गए। एक तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा, लेट सपोज हमने जो मार्क्स बनाए हुए थे, इन मार्क्स को डेसिमल पॉइंट से इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो हमें डेसिमल पॉइंट यदि देना है तो यहाँ से हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं, जो यहाँ पर आप बटन देख रहे हैं, और इस बटन से हम इसकी साइड वाली बटन से इनको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लिक करके इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से आप डिक्रीज कर सकते हैं। आया समझ में? अब यदि हमें मान के चलिए कहीं पे परसेंटेज का, नंबर्स को परसेंटेज में चेंज करना है, तो सिंपली हम ये नंबर सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो ये आपके परसेंटेज में से चेंज हो जाएंगे। राइट, हम इस तरह से अपने नंबर्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नंबर ग्रुप दिया गया है, इससे आप डॉलर का साइन अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इस तरह से आप इन बटन्स का यूज करके अपने नंबर फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते
तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी सेल के अंदर जो टेक्स्ट डेटा है उसे रैप अप करेंगे और कैसे हम दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करेंगे। तो सेल में टेक्स्ट डेटा को रैप अप यदि करना है तो हमें सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें टेक्स्ट डेटा है और अपने होम के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में जाकर रैप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट रैप अप हो जाएगा। दूसरा, सेल्स को मर्ज करें। यदि हमें सेल्स को मर्ज करना है, दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर एक सेल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा और होम के अंदर जाकर मर्ज एंड सेंटर बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो सेल्स है वो मर्ज होके एक सेल हो जाएंगे। यह अक्सर हेडर या टाइटल के लिए उपयोग होता है, जो कि कई कॉलम तक फैला होता है। अलग अलग कॉलम्स को मिला के यदि एक कॉलम करना होता है, उसके लिए ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट को रैप अप कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को हम मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए, आइए हम यहाँ पे पहले एक टेक्स्ट ऐसा लिख लेते हैं जिससे कि हम उसको रैप अप कर सकें। वेलकम टू द डिस्टेंप एजुकेशन प्रोग्राम। अब आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपका जो ये टेक्स्ट डेटा है ये अलग अलग कॉलम तक पहुंच गया है, राइट, जबकि ये आपके इसी सेल में डेटा है। आप यदि इसके बाजू वाले सेल पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक दिखेगा। तो आपको इसको रैप अप करना है। तो रैप अप करने के लिए सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें कि टेक्स्ट डेटा दिया हुआ है और आपको जाके होम के अंदर में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर सिंपली रैप पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रैप पे क्लिक करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो रैप अप हो जाएगा। आप देखिए, आपका टेक्स्ट एक ही कॉलम एक ही सेल के अंदर रैप अप हो गया। तो इस तरह से आप अपने डेटा को रैप कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके। अभी यदि हमें अपने दो या दो से अधिक कॉलम को या दो से अधिक सेल को मिला के एक सेल बनाना है, तो उसके लिए हम मर्ज का यूज करेंगे। तो हमें कुछ नहीं, आपके जो सेल हैं उनको सेलेक्ट करना है जिनको आपको मर्ज करना है। तो हम पहले इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। लेट सपोज नेम, और इसको हम करते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड फर्स्ट नेम में हम डालते हैं, मान के चलिए, अंकिता पटेल। अब हमें इन दोनों को मिला के मर्ज करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और अपने होम के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं आप देखिए आपके ये दोनों कॉलम सेलेक्ट मर्ज हो जाते हैं और आपका जो फर्स्ट वाला सेल है उसका डेटा वहां रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको या तो आप जब दो आपके सेल को सिलेक्ट करेंगे और दोनों में यदि डेटा है तो आपके फर्स्ट वाला सेल का डेटा रहेगा और ये आपका मर्ज हो जाएगा। तो हमें क्या करना रहता है, हमें पहले सेल को सिलेक्ट करके उन्हें मर्ज कर लेना होता है, फिर हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो आप इन मान के चलिए इन दो सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करना है तो आप मर्ज पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं, दो या दो से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हैं। आप कॉलम वाइज सेल को मर्ज कर सकते हैं, ये इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। तो आप कॉलम, रो, इन सबको मर्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बॉक्स को मर्ज कर, नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करके उनको मर्ज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके अपने सेल को मर्ज कर लेना है। इस तरह से आप मर्ज एंड सेल कर सकते हैं और रैप अप करने के लिए आपको रैप अप टेस्ट पे क्लिक करना होता है। तो बच्चों, यहाँ पर अब आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है। स्टेप 1 में आपको एक एक्सेल शीट नई ओपन करनी है। फिर उसके अंदर एक टेबल फॉर्मेट में डेटा डालें जैसे हमने पहले डाला था। एक कॉलम ए बनाए जिसमें स्टूडेंट का नेम, दूसरा कॉलम उसमें मार्क्स, और फिर ये सारी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है। फॉन्ट चेंज करना है, हेडर को बोल्ड करना है,
सेंटर अलाइन करना है, चारों ओर बॉर्डर बनानी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, नंबर के फॉर्मेट को चेंज करके डेसिमल में बनाना है और उस शीट को सेव करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करके देखनी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें किसी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का क्विज टाइम, आज का क्विज है, विच इज द कमांड टू डू बोल्ड टेक्स्ट। ऐसा कौन सा कमांड है जिससे कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं? कंट्रोल+V, कंट्रोल+B, कंट्रोल+Y एंड कंट्रोल+Z। इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। टॉप 5 बच्चों को रेंडमली सिलेक्ट करके स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं, टेबल में डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल्स। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, टेक केयर, सी यू सून।